इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाद देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा, स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद। श्रीं 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमूर्ते भगवते श्रीमते पवित्र तल जलेन जिने मिश्रयामि स्वाहा। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्चक हैं उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है, मुख्य रूप से डॉक्टर विजय जैन, शोभा, अमृता जैन यूएसए, नम्रता, अनीता, अभिषेक, ईशान, अद्विक, अविरल जैन, आधार ताल जबलपुर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से जितेंद्र, मानिकचंद पहाड़े, सौभाग्यवती निर्मला, सौभाग्यवती दीपाली, सौभाग्यवती सुवर्णा, विशाल, विराज, नवीन पहाड़े, संभाजी नगर, सौभाग्यवती विद्यास ठोली, सौभाग्यवती अनुखा बढ़ जाते, इनके परिवार में गुणायतंत्र से इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कुणाल, मृणाल जैन, कीर्ति, चेतन दास कीर्ति, कुणाल, मृणाल जैन परिवार दिल्ली, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। डॉक्टर प्रद्युमन जैन दिल्ली और अशोक सुषमा सिंह खुरई, सुनील अजमेरा हजारीबाग, नंदलाल जी जैन जयपुर, सुभाष जी गुनायतन और सराग क्षेत्र से प्रकट बंधु राम गुलाल, विश्वरूप, शक्तिपद, असीम जैन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कोटा से दीपेंद्र सेठी, कोटा से अंकित जैन, यूएसए से प्रखर जैन, बेंगलुरु से अरुण कुमार जैन और इंदौर से श्रीमती पुखराज जैन, इनके जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर मुरैना से राजेश, श्रीमती सीमा जैन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन अपने लक्ष्य में सफल हो, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। देहरादून से आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई, देहरादून से कमलेश सिंह, श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनयता पापड़ीवाल, गलाकोटा से अनुशौर्या सोधिया, कन्नौज से मनोज, अमिता मोहित, रितिका मंगलम जैन, ललितपुर से ममता मोहिनी परिवार से बिक्की जैन, मीजाम से शिखरचंद, गिनिया देवी गंगवाल, बंडा से श्रीमती सुगंधी बाई ठेकेदार परिवार, कानपुर से श्रेयांश कुमार जैन, गुवाहाटी कोलकाता से देवास जैन, सैपरा बटौनी से श्रीमती कुसुम रानी, धर्मपत्नी क्षेत्रराम बड़कोली ने शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ। ओम ह्रीं नमो अर्हंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोहे सब सावनम, चतारी मंगलम, अनंतामंगलम, सिद्धामंगलम, सावमंगलम के लिए मृतोदम मंगलम, चतालोत्तमा, अनंतालोत्तमा, सिद्धालोत्तमा, सावलोत्तमा के लिए मृतोदमलोत्तम, चतारी शरणभोजामि, अनंत शरणभोजामि, सिद्धे शरणभोजामि, साव शरणभोजामि के लिए मृतम धम्मम शरणभोजामि। ओम ह्रीमनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमस्ते भगवते प्रच्छिन्नास्य दोषकर्मसाय दिव्य तेजमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशाय सर्वरोगापनत्व विनाशाय सर्वखिचदोपद्रव विनाशाय सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः शियाउषा सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु।
ओम ह्रूम छुम पट की टीम घाते घाते परिविज्ञान स्फुट स्फुट सचखंडान कुरु कुरु परमुद्दान छिन छिंद परमंतान भिन्न भिन्न छ व रूम पट सत शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम अस्या उषानाहत विद्याय नमो हिंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु ओम आराम श्रीम आहुरुम ऊरोम सहार जगदात विनाशाय ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु ओम नमो भगवतो बद्धमानस्य सजस्य कम जलम तम गच्छै आय संपायलम लोयानम भयानम जीवा विवादेवा रंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम पराजितो भवतु में रख श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्या अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीम अरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूजिका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जिने। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य प्रमाणिक संत मुनिवर से 160 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पुण्य हमारे मोक्ष मार्ग का साधक है। पुण्य हमारी आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि का आधार है। पुण्य के बल पर हम अपने आत्मिक गुणों का विकास कर सकते हैं और यही पुण्य हमें परंपरा से मुक्ति तक पहुंचा सकता है। पुण्य हे नहीं है, पुण्य का भोग है। हमें पुण्य के भोग से बचना है और पुण्य के फल को त्यागने का प्रयत्न करना है। जो पुण्य हमें भीतर और बाहर मजबूत करता है, उस पुण्य का अर्जन कैसे हो, चाहते तो सब है। तो पुण्य का अर्जन कैसे करें, तो आचार्य कुंद ने उस संदर्भ में हम सबको मार्गदर्शन दिया है और वे कहते हैं रागो जस पसत्तो, रागो जस पसत्तो अनुकंपा संसिदो य परिणामो चित्ते नत्थि कलुषम जीवस्य पुण्य आसवदी। पुण्यम जीवस्य आसवदी। जिसके हृदय में जिसका राग प्रशस्त राग हो, जिसका हृदय अनुकंपा से भरा हो और जिसके चित्त में कलुषता का अभाव है, वह पुण्य का आश्रय करता है। सबसे पहली बात, प्रशस्त राग। राग तो हर प्राणी में है। संसार का ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके अंतरंग में राग न हो। राग सब में है, पर देखना है कि हमारा राग प्रशस्त है या अप्रशस्त। इसकी कसौटी क्या है, किस राग को हम प्रशस्त माने, किसे अप्रशस्त माने। तो मैं कहूँगा जो हमारे सद्गुणों के विकास का आधार हो, जो हमारे आध्यात्मिक प्रगति का आधार बने, जिससे हमारे भीतर पवित्रता प्रकट हो सके, समझ लेना वह राग प्रशस्त राग है। और जिससे हमारे मन में मलिनता आती हो, जिससे हमारे हृदय में अपवित्रता प्रकट होती हो, जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बनता हो और जो हमारे चित्त को अशांत और उद्विग्न कर देता हो,
समझ लेना वह सब अप्रशस्त राग है। अप्रशस्त राग पाप का कारण है, भव वर्धक है, और प्रशस्त राग पुण्य का कारण होते हुए परंपरा से मुक्ति का हेतु है। हमें देखना है कि हम कौन सी भूमिका में जी रहे हैं। राग है, एक वह है जो हमारे अंदर कलंक का रूप धारण करता है, और एक वह है जो हमारे अंदर के कलंक को धोता है। राग तो राग है। कैसे राग का प्रवाह हमारे भीतर है, दोनों चीजें हमारे साथ होती है। आपने देखा, मैंने बचपन में देखा, स्वर्णकार लोग सोने को आभ देने के लिए, जेवर में आभ देने के लिए ढिबरी रखते थे, और ढिबरी की लौ में, ढिबरी समझते ना, मिट्टी तेल की एक बत्ती लगी होती थी, उसमें मिट्टी तेल भरा और बत्ती जलती थी, लौ निकलती। उस ढिबरी से आभ देते, लेकिन उस ढिबरी में ढेर सारा कालिख जमता, पर उस ढिबरी की कालिख को बचाने के लिए वो फूंकनी से फूंक मारते। अब पता नहीं अब क्या टेक्नोलॉजी है, पर मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा। जब फूंकनी से फूंक मार करके वह अपने स्वर्ण आभूषण में उसकी लौ को मोड़ते, तो उससे केवल आंच आती, धुआं नहीं आता, कालिख नहीं आती, कालिख उड़ जाती, और उससे उस आभूषण में आभ प्रकट होती। मैंने बचपन में अनेक बार ऐसा देखा। तो मैं ये कहूंगा, राग तो ढिबरी की बाती की तरह है, ढिबरी की ज्योति की तरह है, जिससे कालिख हर पल निकल रहा है, जो हमारी आत्मा को कलुष करने वाला है। लेकिन उसी राग की धार को हम भावना की फूंकनी से फूंक कर यदि पंच परमेष्टि की ओर मोड़ दे, तो हमारे जीवन में आभ प्रकट कर देती है। वो आभ प्रकट करती है। हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है, राग की धारा को मोड़ना है, बदलना है, टर्न अप करना है। किसके बल पर? भावना के बल पर। मैं आपसे कहता हूं, जब आप अपने व्यापार में संलग्न होते हैं, आपको धन लाभ होता है, उस समय आपके अंदर का उत्साह, आपको अपने परिवार जनों से मिलते हैं, उस घड़ी के मन का परिणाम, आप जब अपने प्रिय पति या पत्नी से मिलते हैं, उस समय की परिणति, और वही जब आप कोई धर्म लाभ लेते हैं तब, जब भगवान की शरण में आते हैं तब, जब गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं तब, दोनों की परिणति में कोई अंतर होता है या परिणति समान होती? कैसा होता है महाराज? बाकी के समय में हमारा मन चढ़ता उतरता है, हमारे अनुकूल होता है तब तक चलता रहता है, प्रतिकूल होता है तो उतरने लगता है। हम पल में उनसे खुश होते हैं और पल में खिन्न हो जाते हैं, लेकिन जब धर्म के दरबार में आते हैं तो हमारा मन चढ़ता ही जाता है, उतरता नहीं है। बस इसी का नाम है प्रशस्त राग, जो हमारे हृदय में स्थायी रूप से प्रसन्नता को भरे, वो प्रशस्त राग है। और जो अल्पकालिक प्रसन्नता देकर खिन्न बना दे, वो अप्रशस्त राग है। जो हमारी बुद्धि को भोगों में रमा दे, वो अप्रशस्त राग है। और जो हमारी बुद्धि को निर्मल बना दे, वो प्रशस्त राग है। जितना प्रशस्त राग होगा, हमारी चेतना उतनी प्रशस्त होगी। राग की धारा को मोड़ना है। ये बत्ती जलेगी, ये ढिबरी जलेगी, उससे धुआं उड़ेगा। कहते हैं ढिबरी से जो धुआं उड़ता है ना, अगर कोई एक कमरे में रात भर जला ले तो सवेरे उसके नाक के आगे कालिख लगेगी। अब तो जमाना बदल गया, अब तो सब जगह बिजली उपलब्ध है। पर मुझे याद है जब हम पढ़ते थे तो प्राय लाइट न रहने से रात में लालटेन का प्रयोग करना पड़ता था। और एक आध बार ऐसा भी मौका आया कि ढिबरी जला के काम किए, लेकिन ढिबरी रात भर जली है, सवेरे नाक के आगे कालिख।
आज तक तुमने अपनी चेतना को डिबरी की तरह रखा है जिसने केवल कालिख उगला है, और ये डिबरी ही जलेगी और कोई उपाय नहीं है। करना क्या है? केवल उसकी दिशा को मोड़ना है जिससे तुम्हारी चेतना में आग प्रकट हो, तेज प्रकट हो, तुम अपनी चेतना को चमकाने में समर्थ हो सको। वह मोड़ किसके बल पर? भावना की फूंकनी से। भाव बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। संत कहते भाव सुधारोगे तो भाव सुधरेगा। एक भाव है जो पाप की ओर ले जाता है, एक भाव है जो पुण्य की ओर ले जाता है। अशुभ भाव तुम्हें पाप की ओर लुढ़काता है और शुभ भाव तुम्हें पुण्य की ओर ले जाता है। जितना अधिक शुभ भाव बढ़ेगा तुम्हारे अंदर उतनी अधिक विशुद्धि और निर्मलता आएगी। वस्तुतः मन की कलुषता अशुभ भाव का द्योतक है और मन की पवित्रता शुभ भाव का द्योतक है। क्या करना है? देखो, प्रायः मनुष्य अहम भाव में जीता है। संत कहते हैं धर्म और कुछ नहीं है, अपने अहम भाव को अहो भाव में मोड़ देना ही धर्म का मूल रूप है। अहम भाव है, इसे बदलो, अहो भाव में बदलो। अपने राग को प्रशस्त राग में परिवर्तित करने की कोशिश करो। तो तीन बातें मुख्य रूप से आचार्य कह रहे हैं। रागो जस पसत्थो, अनुकंपा संसिदो या परिणामो, चित्ते नत्थि कलुषम, पुण्यम जीवस आसौदी। पुण्य के आश्रव की तीन कसौटी, जिसका राग प्रशस्त है, हृदय में अनुकंपा है और चित्त में कालुष्य नहीं है, तो वह परिणाम नियमतः विशिष्ट पुण्य के उपार्जन का हेतु होगा। और ऐसा पुण्य साधारण पुण्य नहीं, सातिशय पुण्य कहलाता है। सातिशय पुण्य कौन सा पुण्य होता है? वह पुण्य जो अपने उदय में सामने वाले की बुद्धि को निर्मल बनाकर उसे धर्म में लगाए, नए पुण्य के उपार्जन का अवसर दे। वो सातिशय पुण्य है जो परंपरा से मुक्ति का कारण बनता है। और दूसरा पुण्य निरतिशय पुण्य, जिसे दूसरे शब्दों में पापानुबंधी पुण्य भी कहते हैं। वह पुण्य ऐसा पुण्य है जो अपने उदय में सामने वाले की बुद्धि को भ्रष्ट कर उसे पापों में रत कर दे और भावी दुर्गति का पात्र बना दे। आज तुम्हारे साथ पुण्य तो है, पूर्व अर्जित पुण्य तुम्हारे साथ जुड़ा है, लेकिन तुम्हें यह देखना है कि इस पुण्य का भोग किस तरीके से कर रहे हो। पुण्य है तुम्हारे पास तो पुण्य का भोग कैसा कर रहे हो? प्रशस्त क्षेत्र में या अप्रशस्त क्षेत्र में, धर्म के कार्य में या पाप के कार्य में, आज तुम्हारे पास पुण्य के योग से अच्छा शरीर मिला। चार बातें अर्ज करूंगा और इसी के माध्यम से शेष बातें होगी। योग, प्रयोग, पीड़ा और प्रेरणा। योग, तुम्हारे पास पुण्य का योग है कि नहीं है? क्या क्या योग है गिनाओ? ढेर सारे। क्या है? अच्छा शरीर मिला, पुण्य से मिला कि नहीं मिला? स्वस्थ शरीर मिला, सुंदर और स्वस्थ, दोनों चीजें तुम्हारे साथ हैं। अच्छी बुद्धि मिली, पुण्य के योग से मिला। अच्छा परिवार मिला, पुण्य का योग रहा। धन संपन्नता मिली, पुण्य का योग हुआ है। सड़क चलते आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने ही शरीर से लाचार है, जिन्हें आप दिव्यांग कहते हैं, जो अपाहिज है, अपंग है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो शरीर तो ठीक दिख रहा है लेकिन स्वस्थ नहीं है, बिस्तर पकड़े हैं, जिनकी सुबह की शुरुआत दवाइयों से होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको धन हीनता है, विपन्नता है, सुबह खा लिए तो शाम को व्यवस्था नहीं, शाम को खाए तो सुबह की व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। उनकी स्थिति ऐसी डावाडोल है।
कई ऐसे हैं जो मूर्ख और पागलों की तरह घूम रहे हैं, कई ऐसे हैं जिनका कोई परिवार नहीं, परिजन नहीं, एकाकी जीवन जी रहे हैं, और कई ऐसे भी हैं जो परिवार तो है पर एक दूसरे के अनुकूल नहीं, सवेरे से नार की लड़ाई होती। इन सब दृष्टियों से देखा जाए तो क्या मिल रहा है? मैं प्लस प्लस में हूं, है ना? मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास सारे संयोग अनुकूल हैं। पुण्य के योग से अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार, धन संपन्नता, अच्छे संसाधन, सब कुछ तुम्हारे पास है? अच्छा पाया, पुण्य के योग से पाया। अब इसका प्रयोग क्या कर रहे हो? संतुष्टि नहीं मिलती, यही तो गड़बड़ है। अगर अच्छा प्रयोग कर रहे हो तो संतुष्टि मिलेगी, और गलत दिशा में जा रहे हो तो मृग तृष्णा ही रहेगी। अच्छा शरीर मिला, पुण्य के योग से मिला, इस शरीर से औरों की सेवा करो, त्याग तपस्या करो, व्रत संयम आचरो, ये पुण्य का सही प्रयोग है। यदि तुम्हारा पुण्य सातिशय होगा तो तुम्हारी बुद्धि अपने आप धर्म में लगेगी, और निरतिशय होगा तो पाप में रत रहेगी। मेरे संपर्क में कई तरह के लोग, एक सज्जन है बड़े धनाढ्य, अब ये दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमेशा कहते थे, महाराज जी मेरा ऐसा कैसा पाप है, मेरा पैसा धर्म में लगता ही नहीं, मैं चाहता हूं भाव ही नहीं होते, ऐसे वैसे काम में पैसा लग जाता है लेकिन धर्म में नहीं। वो व्यक्ति अपने जीवन में न तो अच्छे कार्य में दान दे पाया, न अपने जीवन में कोई व्रत संयम रख पाया, एक अच्छी खासी संपत्ति अपने संतान के लिए छोड़ गया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं जोड़ा। क्यों? बुद्धि वैसी नहीं हो रही। बहुत पुण्य चाहिए इसके लिए भी। योग मिला, प्रयोग कैसा ये तुम्हें देखना है। बुद्धि मिली, अब बुद्धि किसके लिए लगा रहे हो? कोई है जो एक दूसरे को भिड़ाने में लगा रहे हैं। कई लोग हैं अपनी बुद्धि उल्टी चलाते, कहते हैं उल्टी खोपड़ी है। अपनी बुद्धि का प्रयोग तुम निज पर के हित में करो तो तुम्हारी बुद्धि की सार्थकता है। कैसा प्रयोग कर रहे हो यह हमें देखना है। धन संपन्नता मिली है, मौज मस्ती कर रहे हो, भोग विलास में लगा रहे हो, सुरा सुंदरी में लगा रहे हो, या स्वपर के उद्धार में लगा रहे हो, परोपकार में लगा रहे हो, धर्म की प्रभावना में लगा रहे हो, संस्कृति की रक्षा में लगा रहे हो, यह तुम्हें देखना है। योग मिला, प्रयोग कैसा ये देखने की बात है। अगर प्रयोग ठीक है तो समझना तुम्हारी बुद्धि अच्छी है और तुम्हारा भवितव्य अच्छा है, और प्रयोग गलत है तो अब क्या होगा? दिवाला पिटेगा और क्या होगा? कल कंगाल होकर के इस दुनिया से तुम्हें जाना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तुम्हें देखना केवल यह है कि मैं कर क्या रहा हूं, मेरी दिशा क्या है, मेरी दृष्टि क्या है। और जब सड़क चलते आपको अभावग्रस्त लोग दिखते हैं तो उन्हें देखकर क्या होता है? आपको दिखता है कोई अपंग दिखता है, कोई अपाहिज दिखता है, क्या सोचते हैं? सिंपैथी, मन में पीड़ा होती। थोड़ी देर सोचो उसकी जगह मैं होता तो क्या होता। कोई अपंग अपाहिज, कोई दीन दरिद्र दिखे, कोई दुखी दिखे, कोई अभावग्रस्त दिखे, कोई बीमार दिखे, कोई परेशान दिखे, कोई पीड़ित दिखे, तो तुम्हारे हृदय में क्या भाव आता है? मन में पीड़ा आती है,
मन पीड़ा से भर जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? एक प्रेरणा पानी चाहिए। इसने अपने योग का सही प्रयोग नहीं किया, इसकी ये दुर्दशा है। मैं अपने प्राप्त प्रयोग योगों का सही प्रयोग नहीं करूंगा तो कल मेरी दशा भी यही होगी। इसलिए मुझे आज ही संभलना है ताकि आने वाले कल को मैं संभाल सकूं। आज मेरे पास अनुकूलताएं हैं, मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं, सब चीजें सुलभ है। लेकिन बंधुओं, ये सदा सुलभ रहने वाली नहीं है। ये आज है, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। इसलिए इस पीड़ा से प्रेरणा पाओ और अच्छा करने का प्रयत्न करो। बंधुओं, पीड़ा कैसे प्रेरणा देती है? कोलकाता में बेलगछिया का मंदिर सेठ हुलासी राम जी ने बनाया। एक आदमी ने इतना बड़ा मंदिर, बताते इतना बड़ा परिसर, 27 बीघा का परिसर है। मैं सुबह जब वहां घूमता था तो एक चक्कर में 400 मीटर होते थे, वो भी उसके बीच के हिस्से में। इतना बड़ा परिसर कोलकाता जैसे महानगर में उस व्यक्ति ने बनाया। क्या सोच के बनाया बताऊं? वो व्यक्ति धनी तो था, लेकिन उनका प्रारंभिक जीवन अय्याशी में बीता। और एक दिन उन्हें अपने इस कृत्य से पीड़ा हुई और लगा कि मैंने अब तक इतना पाप किया, इसका परिणाम क्या होगा? किसी ने प्रेरणा दी कि तुमने जीवन भर धन से पाप किया है, कुछ ऐसा कर जाओ जो तुम्हारे भविष्य को संभाल सके और जिसे पाकर दुनिया पुण्य कर सके। बस वो एक छोटी सी प्रेरणा थी। उस एक शख्स ने बेलगछिया का उपवन मंदिर बना दिया और 200 साल से लाखों लोगों के पुण्योपार्जन का निमित्त बन गया। आज भी लोग पुण्य कमा रहे हैं और सेठ हुलासी राम अमर बन गया। देखने की बात तो केवल यह है कि सेठ हुलासी राम ने जिसने मंदिर बनाया उसकी कोई हवेली भी होगी कोलकाता में, लेकिन उसका आता पता नहीं। आज उसके वंशजों का हाल बेहाल है, लेकिन हुलासी राम का वो मंदिर आज भी उसके गौरव की गाथा गा रहा है। यही पुण्य का लाभ है। सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। तो प्रेरणा पाओ, और ये प्रेरणा पाओगे तो आपकी राग की धारा मुड़ेगी, और राग की धारा मुड़ेगी तभी आप बीत राग आदर्श को हासिल करने में समर्थ होंगे। तो प्रशस्त राग कैसी हो? तो कहते अरहंत सिद्ध साहुसु धम्मम्मी जाए खलु चिट्ठा। अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति धम्मम्मी जाए खलु चिट्ठा। अनुगमनम पि गुरुनम पसत्थ रागोति बुच्चंती। आचार्य कुंदु कुंद कह रहे 3 लक्षण है प्रशस्त राग के। पहला, अरहंत सिद्ध साधु में भक्ति, यानी पंच परमेष्टि में अनुराग। दूसरी बात, धर्म में चेष्टा, यानी धार्मिक क्रियाओं के प्रति अभिरुचि। आपके 4 ही धर्म है, दान, पूजा, शील और उपवास। और अनुगमनम भी गुरुणम, और गुरुओं का अनुगमन। ये तीनों प्रशस्त राग है। ये तुम्हारे संसार को मिटाने वाले हैं। अपने अंतरंग को देखो, तुम्हारे हृदय में पंच परमेष्टि के प्रति कितना अनुराग है? अरहंत सिद्ध साधु, साधु में आचार्य उपाध्याय सब आ जाते हैं। तो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इनके प्रति भक्ति। भक्ति का मतलब, भक्ति किसको बोलते हैं? जाना, रोज पूजा करना, नाचना गाना,
बड़े अच्छे कीमती द्रव्य चढ़ाना, अपने आप को समर्पित करना, समर्पित करना भक्ति नहीं है, चिपक जाने का नाम भक्ति है। बता रहा हूं, सुनो तो, मैं बोल रहा हूं, सुनो। हाँ, मैं बता रहा हूं क्या है भक्ति, क्या है। समर्पित करना नहीं, चिपक जाने का नाम भक्ति। समझ गए क्या है भक्ति? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग है भक्ति। अनुराग है भक्ति में, लेकिन कैसा अनुराग? भाव विशुद्धि से युक्त अनुराग। अनुराग तो किसी में भी होगा, तुम्हारा प्रभु में भी अनुराग है तो पत्नी में भी अनुराग है, प्रभु में भी अनुराग है तो पुत्र में भी अनुराग है, प्रभु में भी अनुराग है तो पैसों में भी अनुराग है, और प्रभु में भी अनुराग है तो पदार्थ में भी अनुराग है। पत्नी, पुत्र, पैसे और पदार्थ का अनुराग भाव विशुद्धि युक्त कभी नहीं होगा, वो भावों में कलुषता लाएगा। लेकिन प्रभु के प्रति अनुराग होगा तो वह भावों में विशुद्धि ही भरेगा, क्योंकि उसकी धारा मुड़ी हुई है। वो अनुराग उत्तरोत्तर बढ़े। ये समझो कि मेरा जितना प्रगाढ़ अनुराग है, मेरे जीवन का पथ उतना ही प्रशस्त हो रहा है। अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करना चाहते हो तो ये अनुराग बढ़ना चाहिए। इस भक्ति को सम्यक वर्धनी क्रिया निरूपित किया गया है, यानी जिससे हमारे अंदर के सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़े, वो भक्ति है। तो भाव विशुद्धि युक्त अनुराग पंच परमेष्टि के प्रति प्रगाढ़ अनुराग उत्तरोत्तर बढ़े। अभी अनुराग तो है, लेकिन जितना अनुराग भगवान के प्रति है उससे कई गुना अनुराग परिवार और गोरख धंधे के प्रति। महाराज दुनियादारी का लगाव इतना ज्यादा है कि भगवान के पास आने पर भी खींच लेता है। और महाराज जी क्या बताऊं, कई बार रहता तो हूं भगवान के पास, पर दिमाग में दुकान धंधा घूमने लगता है ना। ये क्या है? ये कमजोरी है। तुम्हारा जितना प्रगाढ़ अनुराग होगा, तुम्हारे हृदय की विशुद्धि उतनी प्रबल होगी, और जितनी अधिक विशुद्धि बढ़ेगी, तुम्हारे पुण्य का आश्रव भी उतना ही प्रगाढ़ होगा। अंतरंग से इसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कई बार देखने में आता है, लोग अपने पुण्य का फल तो चाहते हैं, पुण्य को बढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन उसका सही रास्ता अपनाने में पीछे रह जाते हैं। पुण्य का फल चाहते हो, पुण्य की वृद्धि चाहते हो, पुण्य को बढ़ाना चाहते हो, तो जिससे पुण्योपार्जन होता है उस कृत्य के प्रति तुम्हारी श्रद्धा और भावना होनी चाहिए, उसके प्रति अनुराग होना चाहिए। पंच परमेष्टि का अनुराग सारे संसार के दुखों से मुक्ति का कारण है, क्योंकि ये भक्ति है। भक्ति कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं, भक्ति में तो विरक्ति का बीज छिपा होता है। अगर भक्ति करोगे, प्रभु से अनुराग होगा, पंच परमेष्टि से अनुराग होगा, तो धीरे धीरे ये अनुराग जितना बढ़ेगा, संसार का अनुराग अपने आप घटता जाएगा। और जितना संसार और विषयों का अनुराग घटेगा, तुम्हारे अंदर उतनी अधिक पवित्रता आते रहेगी, और एक पल ऐसी स्थिति आएगी कि तुम राग से बीत राग होने की भूमिका में आ जाओगे। हर व्यक्ति के हृदय में ये भक्ति होना चाहिए। ये भक्ति आंतरिक होना चाहिए। बिना भक्ति के मुक्ति नहीं है। हमारे शास्त्रों में भक्ति की महिमा गाते हुए कहा गया कि जिनेंद्र भक्ति से न केवल पुण्य का आश्रय होता है, अपितु पापों का क्षय भी होता है। बड़ी मात्रा में क्षय होता है। भक्तिये जिन वरानम जम खीयदे पुव्व संचयम कम।
जिनेंद्र भगवान की भक्ति के बल से पूर्व संचित कर्म भी नष्ट हो जाता है। हृदय में भक्ति हो, फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, अंतरंग की भक्ति। अभी विनय कुमार जी रावण की भक्ति का उदाहरण दे रहे थे। वाकई में रावण बड़ा भक्त था, उसने भगवान की भक्ति की, वीणा बजाकर भगवान की भक्ति कर रहा था और भक्ति करते करते वीणा के तार टूट गए। लेकिन कैसा पागलपन था, यही तो अनुराग है। तार टूट गए, मेरी भक्ति में खलल नहीं डालना चाहिए कहते हैं, खलल नहीं पड़ना चाहिए कहते हैं। उसने अपनी बाह की नस निकाल करके तार के रूप में जोड़ा और भक्ति करते रहा करते रहा करते रहा। रावण के जीवन का ये एक उज्जवल पक्ष है, थोड़ा भक्त था। अब आप कहोगे महाराज जब रावण के हृदय में ऐसी भक्ति थी तो रावण ऐसा पापी कैसे बन गया? अब भगवान का भक्त भी अगर पापी हो तो भक्ति का फल क्या? ये सवाल आप सबका हो सकता है। और फिर आप ये भी कह सकते हो कि फिर भक्ति करने से फायदा क्या? नहीं, बात सही है। रावण के हृदय में भक्ति थी पर उसकी दृष्टि निर्मल नहीं थी, उसकी दृष्टि निर्मल नहीं थी। उसके हृदय में अनुराग था पर भाव विशुद्धि युक्त अनुराग नहीं था। उसके हृदय में भोगाकांक्षा थी और ऐसी भोगाकांक्षा के साथ अगर कोई भक्ति भी करेगा तो उससे उत्पन्न पुण्य उसे अहंकारी बना देगा, उसे भोगी बना देगा, उसे उन्मत्त बना देगा, उसे काम क्रोध लोभ मोह में लीन कर देगा, जो दशा रावण की हुई। वो जो दशा रावण की हुई, ये दशा किसी की भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। रावण के साथ ऐसा हुआ। इतना बड़ा भक्त होने के बाद भी वो अभिमानी बना रहा और उसके अभिमान ने उसका पतन किया। पुण्य उसके पास पुराना भी था, उसका परिणाम था कि उसने सोने की लंका बना ली। अगर पुण्य छीन होता तो ऐसी दशा नहीं होती। प्रबल पुण्य का धनी था, सोने की लंका उसने बना ली, लेकिन सोने की लंका बनाने के बाद उसके अभिमान ने उसकी लंका को भस्म कर डाला। देखो, वैभव कोई भी पाता है पर वैभव से महत्वपूर्ण वैभव का उपयोग है। भरत चक्रवर्ती के पास भी संपदा थी और रावण के पास भी संपदा थी। भरत चक्रवर्ती चक्रवर्ती था, रावण अर्ध चक्रवर्ती था। देखा जाए तो भरत चक्रवर्ती से आधी संपत्ति का मालिक था, लेकिन भरत चक्रवर्ती ने संपत्ति पाकर भगवान के सोने का मंदिर बनाया और रावण ने संपत्ति पाई तो सोने की लंका बनाई। भरत चक्रवर्ती ने भगवान का मंदिर बनाया और रावण ने सोने की लंका बनाई। परिणाम क्या निकला? आज भरत चक्रवर्ती का मंदिर आज भी शाश्वत है और उसके नाम से देश का नाम भारत बन गया और रावण की सोने की लंका की ईंट से ईंट बच गई और आज कोई रावण का नाम लेना भी पसंद नहीं करता। दोनों आदर्श हमारे पास है ना। क्या हुआ? भक्ति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम है और ये तभी होगा जब तुम्हारे परिणाम निर्मल होंगे, तुम्हारा भवितव्य अच्छा होगा। अपने भवितव्य को अच्छा बनाइए और अहद सिद्ध साहुसु भक्ति, इस भक्ति को अपने हृदय में विकसित करने का प्रयत्न कीजिए। ये जितनी अधिक बढ़ेगी आपके जीवन में उतना चमत्कार घटेगा। देखिए, लोग चमत्कार देखना चाहते हैं। मैं भक्ति का दो उदाहरण आप सबको देता हूं। जब मैं ब्रह्मचारी था तो संघ में एक ब्रह्मचारी आता था, राम कुमार नाम था उसका। गृहस्थ था, प्रौढ़ उम्र थी, लेकिन उनके शरीर में छोटे छोटे ढेर सारे व्हाइट स्पॉट। कर्म का उसका योग कुछ ऐसा था कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता। हर कोई उसे बड़ी उपेक्षा और तिरस्कार पूर्ण बुद्धि से देखता था। वो कोई 1.5 वर्ष के अंतराल के बाद आया
देखा तो उसके शरीर में एक भी स्पॉट नहीं। मैंने पूछा, राम कुमार जी क्या हो गया, कैसे ठीक हुआ आपका? बोले सब गुरुओं के आशीर्वाद से ठीक हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ, कहां थे इतने दिन? बोला मैं 1.5 साल से समेत शिखर में था। एक घटना है 1985 की। मैं 1.5 साल से समेत शिखर में था और मैंने क्या किया, प्रतिदिन मैं रोज वंदना करने जाता, नीचे से ऊपर निर्जल, हर टोंक में अभिषेक करता और अभिषेक के बाद हमने उसका गंधोदक लगाया। महाराज अब मेरे शरीर में एक स्पॉट भी नहीं है, जबकि उस व्यक्ति के शरीर में छोटे छोटे बहुत सारे स्पॉट्स थे। मैंने पूछा किसने प्रेरणा दी तुम्हें? ध्यान से सुनो, ये तुमने किया क्यों, तुम्हें प्रेरणा क्यों मिली? बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सोचा मेरा शरीर अपवित्र है, मैं मुनि बनने की योग्य नहीं हूं, कम से कम भगवान के इस गंधोदक से मेरे शरीर में कुछ पवित्रता आ जाए। मैंने कभी ये भाव भी नहीं किया कि मेरा ये दाग मिट जाए, मैं केवल यही भाव भरता था, हे प्रभु मेरा ऐसा पुण्य बढ़े कि मैं मुनि बनने की पात्रता अपने भीतर विकसित कर लूं। अब तुम लोग सुनोगे ना तो तुम लोग लालच में फंस जाओगे, चलो मेरा स्पॉट है मैं भी करूं, फिर 2-4 दिन 8 दिन 15 दिन करोगे और फिर थोड़ा बहुत फर्क नहीं पड़ेगा तो तुम कहोगे ऐसे थोड़ी होता है, ये सब तो कहने की बातें हैं। तुम्हारे अंदर की जब तक श्रद्धा प्रगाढ़ नहीं होगी तो भक्ति कभी प्रकट नहीं होगी। भक्ति चाहिए। हमने सुना है भगवान की भक्ति से मैना सुंदरी ने अपने कोढ़ी पति श्रीपाल को कामदेव बना दिया, सुना है? पर आज हमने देखा भी है, भक्ति से क्या चमत्कार घटता। एक बहन जी, उन्हें नाम लेने के लिए मना किया इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, उनके पति की किडनी खराब हो गई, एक किडनी पूरी तरह डैमेज हो गई, दूसरी किडनी थोड़ा काम कर रही थी। डॉक्टरों ने कहा इनकी किडनी को बदलना पड़ेगा, दूसरी किडनी भी खराब होगी और इनको हो सकता है डायलिसिस करना पड़े। उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा कुछ नहीं, आप जो डॉक्टर कहता है करो, लेकिन जब किडनी की कोई व्यवस्था नहीं क्या करोगे, तुम तो भगवान की भक्ति करो। और बहुत भक्त थी, उन्होंने नित्य भक्तामर स्तोत्र का पाठ करना शुरू किया और नित्य शांति विधान करना शुरू कर दिया। नियम लिया हम 1008 शांति विधान करेंगे, 1008 शांति विधान, 3 साल का कोर्स, 1008 शांति विधान का नियम दिया उन्हें। और आपको क्या बताऊं, बहुत भाव विशुद्धि के साथ रोज 10:30-11 बजे के बाद मंदिर से घर आए। आप सुनकर ताज्जुब करोगे। इस बीच उनके पति ने भी नमोकार मंत्र लिखना शुरू किया और परिणाम ये निकला कि डॉक्टरों की दृष्टि में चमत्कार हो गया। वो व्यक्ति की किडनी खराब थी, दूसरी किडनी सलामत है, आज वो बिना दवाई के ठीक चल रहा है, अपना काम हो रहा है। मैं ये सब बातें आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप चमत्कारों पर विश्वास करने लगो। मैं ये कहता हूं कि इन सब बातों के लिए भक्ति मत करो, तुम अपनी चेतना की विशुद्धि के लिए भक्ति करो। भक्ति हृदय से भर करके करो। बस इतना ध्यान रखो, अगर तुम बीज बोओगे तो अनाज उगेगा, लेकिन अनाज के साथ खरपतवार भी उगते हैं, अनाज में कंकर पत्थर भी होते हैं और अनाज में कभी कभी भूसा का कण भी आ जाता है। हमें उस खरपतवार से अपनी फसल को बचाना है, कंकर पत्थर को छांट करके अलग करना है और बीच में कोई भूसा का कण आ जाए तो उसे अलग करना है, ताकि अनाज शुद्ध अनाज बना रहे और वह तुम्हारी चेतना को पुष्ट कर सके। ये पुण्य उसी अनाज की तरह है, लेकिन उसके साथ हमारे मन के जो विकार हैं, जो हमारे पूर्व के संस्कारों से प्रकट होते हैं, जिससे हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है, उससे अपने आप को बचाना है।
उन्हें छांट करके अलग करो, उसे अपने आप में हावी मत होने दो। एक ही भाव रखो, मेरा राग प्रशस्त हो, अप्रशस्त नहीं। मेरे हृदय में भोगों की वांछा ना हो, मेरे हृदय में बैराग का भाव उमड़े, मेरे हृदय में भक्ति उमड़े। ध्यान रखना, भक्ति और राग में बड़ा अंतर है। राग संसार में अटकाता है और भक्ति संसार को मिटाती है। ध्यान रखने की बात केवल ये है, तुम्हारे किसी संसारी के प्रति लगाव होगा तो उसमें राग का कलंक होगा, और प्रभु और गुरु के प्रति जुड़ाव होगा तो उसे भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाएगा। जीवन का उत्थान भक्ति के बल पर होता है, जीवन का उत्थान श्रद्धा के बल पर होता है। तो ऐसा प्रशस्त राग अपने हृदय में निरंतर बढ़ाइए। आपको क्या बताऊं, ये प्रशस्त राग, हम आपकी बात तो जाने दीजिए, कर्म शास्त्र की भाषा में मैं कहूं तो उन मुनि राजों को भी होता है जो आहारक लब्धि जैसे कर्म का बंध करने वाले। तो यही राग बीच रागता का आधार है। हमें भावों की अशुद्धि को मिटाना है और विशुद्धि को बढ़ाना है। अशुद्धि को मिटाने के लिए, विशुद्धि को बढ़ाने के लिए अस भावना की फूंकनी का प्रयोग करना है, ताकि कालिख एक तरफ हो जाए और उसका ताप और आव बढ़ता जाए, हमारा जीवन धन्य हो सके। ये दूसरा अनुकंपा से संसित परिणाम। और चित्ते नत्थि कलुषम, चित्त में कालुष्य का अभाव। पुण्यम जीवस आसवदे, वो जीव के लिए पुण्य का आश्रव कराते हैं, जिसमें अरहंत सिद्ध साहु सुभक्ति। धम्मम में जाए चिट्ठा, जाए खलु चिट्ठा। समय आप सबका हो गया, यही पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी। स्वर्गीय श्रीमती लाद देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा। स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद।